नमस्कार। 7 बजने को है, वक्त हो गया है खबर दबदार का। और सबसे पहले आपको 7 बजे की 4 बड़ी खबरें बताते हैं। पहली खबर है, योगी कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई है, इसमें क्या बड़े फैसले लिए गए हैं ये आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर है, यूपी में कैसे आ गई है रोजगार की बहार। सीएम योगी ने आज फिर किसे बांटे ज्वाइनिंग लेटर। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्नाव में क्या नया दांव खेला है ये भी आपको बताएंगे। और चौथी बड़ी खबर, पीएम मोदी एक बार फिर यूपी दौरे पर आने वाले हैं। पीएम के दौरे पर डिटेल जानकारी भी आपको देंगे। और शुरुआत योगी सरकार के मिशन रोजगार के साथ। सीएम योगी ने आबकारी निरीक्षकों को आज ज्वाइनिंग लेटर्स बांटे। यूपीपीएससी के तहत इन आबकारी निरीक्षकों का चयन किया गया है। लोक भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि पदों पर नियुक्ति पारदर्शी ढंग से की गई है। योगी ने कहा कि पहले यूपी में ईमानदारी से परीक्षाएं नहीं होती थी, लेकिन अब हर विभाग में ईमानदारी से नियुक्तियां हो रही हैं। साथ ही सीएम ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि युवा बहकाने वालों से सावधान रहें। आती रहे जिससे सबको आबकारी विभाग के चयन की इस प्रक्रिया को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पूरी ईमानदारी, पारदर्शी और शिष्टापूर्ण तरीके से संपन्न करके कहीं क्षेत्र, कहीं भाई भतीजावाद, कहीं जातिवाद, कहीं पर कोई अन्यवाद हावी होकर के तमाम ऐसे युक्तियां अपनाई जाती थी कि कोई भी ईमानदार व्यक्ति, कोई भी युवा, प्रतिभाशाली युवा हताश और निराश होकर के प्रदेश से पलायन करता था। दूसरा, मेरा प्रदेश के युवाओं से भी अपील है कि वे किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि ये बहकाने वाले लोग वही हैं जिन्होंने प्रदेश के युवाओं को, जिनको आज सरकारी नौकरी के पत्र हाथों हाथ मिल रहे हैं, नहीं तो ये पत्र मिलने में इनको कितने परेशानी होती थी। लखनऊ में कैबिनेट की बैठक हुई है, 29 प्रस्तावों पर इसमें मुहर लगी है। ये बड़ी खबर इस वक्त निकल के आ रही है। 29 प्रस्तावों पर मुहर लगी है कैबिनेट की बैठक में। तमाम मिनिस्टर्स मौजूद थे, यहां पर कैबिनेट मिनिस्टर मौजूद थे, दोनों डिप्टी सीएम। 3 निर्माण कार्यों पे चर्चा हुई। एक, अयोध्या अकबरपुर बसखारी मार्ग, जो बेसिकली गोसाईगंज का जो बाजार है उसमें घनी आबादी है, उसका चौड़ाई का काम होना है। ये 5.5 किलोमीटर का है और इसके अंदर जो टोटल लागत है वो 115.88 करोड़ 115.88 करोड़ की है। और इसके बन जाने से जो मऊ, वाराणसी, अयोध्या, आजमगढ़ मार्ग है उसमें ये बाईपास जो बन जाएगा, उसमें ये जो है ये जाम है उससे मुक्ति मिलेगी। उसी प्रकार से एक और 13.5 किलोमीटर का है, ये जनपद अयोध्या में अयोध्या बेलहर घाट जो है उसके चौड़ीकरण का है, सुदृढ़ीकरण का है। और इसके अंदर जो 13.5 किलोमीटर की लंबाई है और इसको 3.25 मीटर की चौड़ाई है, इसको भी 132.87 करोड़ का है। इसकी लागत से ये बन रहा है। इसी प्रकार से जनपद अयोध्या में एक और बाजार है, माया बाजार, जो कि घनी आबादी में है और यहाँ पे भी वो जाम की स्थिति होती है। तो उससे छुटकारा पाने के लिए एक 3 किलोमीटर लंबाई का भी बाईपास तैयार किया जा रहा है, जो कि 61.33 करोड़ का है। तो ये जो 3 थे, विशेष रूप से इस दृष्टि से वहां पर बाईपास तैयार कर रहे हैं,
चौड़ीकरण कर रहे हैं और जिससे कि आने जाने में आवागमन में कोई दिक्कत ना हो। इसी तरह मथुरा के अंदर भी जनपद मथुरा में कोसी, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, सौख, मथुरा एवं मथुरा राया तक मार्ग, ये एक्चुअली यमुना एक्सप्रेस से जो जोड़ता है ये रास्ता वो है, जो कि इसकी लंबाई 82 किलोमीटर की 82 किलोमीटर की है और इसके अंदर भी चौड़ीकरण होना है। और इसके अंदर ये पहले से लिया हुआ था और इसकी वित्तीय स्वीकृति भी जो है 505.72 करोड़ की गई थी, लेकिन इसके अंदर एक कठिनाई आ गई। कठिनाई ये थी कि इसके अंदर जो वृक्ष बाधक थे उनको काटना था और ये थे 12,982 वृक्ष काटने पड़ रहे थे। अब इसको जब काटते हैं तो एक कानून है कि 10 गुना आपको और अधिक लगाना भी है। तो अब 10 गुना लगाने के लिए आपको आवश्यकता भी है जमीन की। जमीन की आवश्यकता का मतलब कि आपको उसको अधिग्रहण करना पड़ेगा। तो ये सब चीजों को लेते हुए तो कठिनाई आ रही थी। तो वहां पर ये देखा गया था जो 505 करोड़ का हम लोग ने बनाया था एस्टिमेट, तो उसमें 4 लेन का था। तो उसको 4 लेन से अभी के लिए 2 लेन किया जा रहा है और 2 लेन से जो पेड़ कटेंगे वो 1966, तो जो 12,000 के ऊपर लगभग 13,000 था वो 1966 हो जाएगा। तो उसको 2 लेन किया जा रहा है और उसके लिए जमीन पर्याप्त है। इसका जो फिर अब 505.72 करोड़ का जो 72 करोड़ का है, 505.72 करोड़, वो अब 294.89 करोड़ का हो जाएगा। अगला जो बिंदु है ये भी बाईपास का है। ये अंबेडकर नगर बाजार का बाईपास है। ये भी एक प्रकार से रोड जो है वो अयोध्या ही जाती है, जो कनेक्ट करेगी। और जो अंबेडकर नगर की तरफ से आते हैं उनको ये कठिनाई होती है, घनी आबादी के कारण वहां पे भी दिक्कत होती है। तो 12.30 किलोमीटर का है और इसकी टोटल लागत जो है 254,254.20 है, 254.20 करोड़ की है। कौशाम्बी हम लोग की बौद्ध धर्म और जैन श्रद्धालुओं की एक जनपद है, प्रसिद्ध जनपद है। लेकिन वहां पे आने जाने के लिए विशेष रूप से प्रयागराज का रेलवे स्टेशन और प्रयागराज का एयरपोर्ट इस्तेमाल भी होता है। तो इसको देखते हुए वहां पर पूरा का पूरा एक दोनों जनपदों को जोड़ता हुआ 42.06 किलोमीटर का 4 लेन का एक निर्माण कार्य रोड का होने जा रहा है। और इसमें जो कौशाम्बी का जो क्षेत्र पड़ेगा और जो प्रयागराज का क्षेत्र पड़ेगा, प्रयागराज का विशेष रूप से मेरे ही विधानसभा का क्षेत्र है, तो मैं इसलिए मुख्यमंत्री जी, डिप्टी सीएम और कैबिनेट का धन्यवाद भी करूंगा आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज होगी और इससे शहर जो है वो ग्रामीण क्षेत्र से बहुत अच्छी तरह जुड़ जाएगा और पर्यटन की दृष्टि से ये एक बहुत बड़ा, और श्रद्धालुओं के लिए भी एक बहुत बड़ी, ये एक मतलब एक आसान, अच्छा और लाभदायक चीज होने वाली है। तो इसका स्वागत है। और ये 808.94 करोड़ का है। 18 महीने में कर देंगे, 18 महीने में कर देंगे। बाकी जितने भी है सब 18 महीने 2 साल। जनपद लखीमपुर खीरी, लखीमपुर से दुधवा राष्ट्रीय जो पार्क है उसको 2 लेन करने का
वो रास्ता है, मैं उसको 2 लेन और अच्छा करने के लिए एक प्रस्तावित आया है। और इसके लिए पहले किया गया था 2018 में 250 करोड़ का था, मगर फिर से इसको पुनरीक्षित आग्रहण करा गया है क्योंकि इसके अंदर कुछ सामग्री अलग किस्म की लग रही है और मशीनरी है, तो इसको 265.44 करोड़ का है, इसमें थोड़ी वृद्धि हुई है। लेकिन ये अब प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट है, 95% ये कंप्लीट हो चुका है और अक्टूबर 2021 में इसका लोकार्पण किया जा सकता है। इसी प्रकार से एक और रोड का है। आज जैसे मैंने कहा, लोक निर्माण विभाग के अन्य प्रस्ताव थे, इसके अंदर आज फिर प्रयागराज का ही है। प्रयागराज से एक जो वाराणसी प्रयागराज का जो एक जीटी रोड NH2 जो है, उसका जो NH2 तो तैयार हो गई, मगर प्रयागराज से जो हंडिया जो कनेक्ट करती है रोड, उसके अंदर कुछ का काम होना। तो कैबिनेट की बैठक के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ। पीएम मोदी एक बार फिर यूपी दौरे पर आने वाले हैं। 30 जुलाई को सिद्धार्थनगर के दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में प्रधानमंत्री यूपी को एक साथ सिद्धार्थनगर समेत 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण कर तोहफा देंगे। प्राइम मिनिस्टर इस दौरान जनसभा को संबोधित करेंगे। इस मंच पर सूबे के कई मंत्री, सांसद और विधायक भी मौजूद रहेंगे। सिद्धार्थनगर मेडिकल कॉलेज समेत जिन 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया जाएगा, उनमें देवरिया, जौनपुर, गाजीपुर, मिर्जापुर, फतेहपुर, प्रतापगढ़, हरदोई और एटा मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संभावित दौरा 30 जुलाई को सिद्धार्थनगर जिले में हो सकता है, जिसमें वह यहां पे आके सिद्धार्थनगर मेडिकल कॉलेज का भौतिक रूप से लोकार्पण कर सकते हैं। इसके अलावा 8 मेडिकल कॉलेज, जिनमें से जौनपुर, प्रतापगढ़, हरदोई, एटा, देवरिया बाकी मेडिकल कॉलेज हैं, जिनका वह वर्चुअली लोकार्पण कर सकते हैं। सिद्धार्थनगर जिला कारागार के बगल में एक जनसभा भी आयोजित हो सकती है। इन तैयारियों का जायजा खुद उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं भी आकर ले सकते हैं। मैं शरद त्रिपाठी, न्यूज़ 18 सिद्धार्थनगर। और कुछ ही पलों में जारी है खबरों का सिलसिला। देखिए उत्तराखंड की खबरें।